किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंपनी के सुमित इंसेक्टिसाइड के बारे में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाटा कंपनी के सुमित इंसेक्टिसाइड में जो टेक्निकल कंपोजिशन आपको क्या मिलता है, इसका उपयोग हम किन किन फसल पर कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों बात करेंगे इसका डोज क्या है, मार्केटिंग प्राइस क्या है और रिज़ल्ट टाइम क्या है, और किसान भाइयों इसको हम स्प्रे किन फसल की किस अवस्था में कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसमें टेक्निकल कंपोजिशन आपको क्या देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों इसमें स्पाइनथोरम 11.7% एससी फार्मूलेशन में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इसका जो है इसमें किस प्रकार का जो एक्शन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों ये सिस्टमेटिक के साथ जो है इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन देखने को मिलता है। यानी किसान भाइयों इसका अगर हम स्प्रे जो है अपने पौधे के जो ऊपरी पत्ती पर कर देते हैं तो ये पूरी पौधे की जो पूरी पत्तियों में फैल जाता है और सारे इंसेक्ट्स को हमारे जो है पौधे से ख़त्म कर देता है। साथ ही किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग हम अगर अपनी फसल में करते हैं तो ये किन किन प्रकार के रोगों को हमारे फसल से जो है रोक देता है। तो किसान भाइयों अगर हम बात करें इसका स्प्रे हम धान में करते हैं तो किसान भाइयों ये लीफ फोल्डर यानी पत्ता मोड़क और स्टेम बोरर को कंट्रोल कर देता है। साथ ही किसान भाइयों बात करें अगर हम इसका स्प्रे भिंडी में करते हैं तो ये हमारी भिंडी से जो फ्रूट बोरर को जो कंट्रोल कर देता है। साथ ही किसान भाइयों बात करें अगर टाटा समिट का स्प्रे हम अगर बैगन में करते हैं तो ये फ्रूट बोरर, साथ ही साथ किसान भाइयों सूट बोरर यानी तना फल छेदक, साथ ही साथ किसान भाइयों ये तना छेदक को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। साथ ही किसान भाइयों बात करें अगर हम इसका स्प्रे मिर्चे में करते हैं तो ये थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, फ्रूट बोरर को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ किसान भाइयों ये टोबैको कैटरपिलर को भी कंट्रोल कर देता है। साथ ही किसान भाइयों बात करते हैं अगर हम इसका स्प्रे टमाटर में करते हैं तो ये फ्रूट बोरर, लीफ माइनर, टोमेटो पाइनवार्म को कंट्रोल कर देता है। इसी के साथ साथ किसान भाइयों अगर हम इसका स्प्रे जो है कपास में करते हैं तो ये स्पॉटेड बालवर्म के साथ साथ थ्रिप्स को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। साथ ही किसान भाइयों बात कर लेते हैं अगर हम इसका स्प्रे जो है अरहर की फसल में करते हैं फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग के समय तो ये पोड फ्लाई को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। साथ ही किसान भाइयों बात करते हैं अगर इसका स्प्रे हम सोयाबीन में करते हैं तो ये टोबैको कैटरपिलर को कंट्रोल कर देता है। साथ ही किसान भाइयों अगर हम इसका स्प्रे चना में करते हैं तो ये फली छेदक को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इसका हम स्प्रे जो है कितने डोज में लेकर कितने डोज में करना है। तो किसान भाइयों अगर आप इसका स्प्रे जो प्रिवेंटिव कर रहे हैं यानी रोग लगने से पहले कर रहे हैं तो किसान भाइयों इसका स्प्रे आप 10 ml प्रति पंप यानी 15 लीटर पानी में आप 10 ml इस दवा को डालकर स्प्रे कर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। साथ ही किसान भाइयों बात करें अगर फसल में रोग लग चुका है उसके बाद स्प्रे कर रहे हैं तो किसान भाइयों आपको 20 ml प्रति पंप यानी 20 ml दवा को 15 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल के स्प्रे कर देना है। साथ ही किसान भाइयों बात कर लें प्रति एकड़ में तो किसान भाइयों अगर आप प्रिवेंटिव स्प्रे कर रहे हैं यानी रोग लगने से पहले स्प्रे कर रहे हैं तो 100 ml प्रति एकड़ कर दें। अगर आपकी फसल में रोग लग चुका है, रोग का बहुत ज़्यादा प्रकोप है तो किसान भाइयों आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना है। साथ ही किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इसकी मार्केटिंग प्राइस क्या है और ये किन किन फाइल में मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाता है। तो किसान भाइयों मार्केट में 2 फाइल में आता है, एक 20 ml की फाइल आती है जो एक टंकी में जाती है और साथ ही साथ किसान भाइयों जो है 100 ml की फाइल मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। साथ ही किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। तो 20 ml की फाइल आपको 300 रुपये की मिलती है, उसी के साथ साथ 100 ml की फाइल आपको 1400 रुपये की मार्केट में मिल जाती है। साथ ही किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इस पर स्प्रे हम किन किन फसल में कर सकते हैं। आप इसका स्प्रे जो है कपास में कर सकते हैं, धान, टमाटर, आलू, बैगन, मूंगफली, केला, अंगूर, चाय, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गन्ना, शहतूत और सब्जियों और फलों में किया जा सकता है। यानी किसान भाइयों आप जो है इसका स्प्रे जो सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हैं, अनाज वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। अगर आप बागवानी करते हैं तो उसमें भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इसका स्प्रे हमें सावधानियां की
तो किसान भाइयों आप इसका स्प्रे जो है आप मॉर्निंग में करें, यानी सुबह में करें या शाम में करें, दोपहर के समय इसका स्प्रे ना किया जाए। साथ ही किसान भाइयों जब आप जो है इस दवा का टाटा सबमिट का स्प्रे करें तो किसान भाइयों आपको जो है खेत में पानी दे देना है। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो खेत में पानी दे देना है, उसके बाद ही इस दवा का स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं।